नमस्ते छात्रों, मैं हूं श्री गायकवाड़ आर्यल। ज्ञान समृद्धि दिशा पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा 9वीं की कविता छठी ए सखी इसका स्वाध्याय देखते हैं। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि दिशा, इसे सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप आसानी से देख सकेंगे। छात्रों, ये जो स्वाध्याय है ये कृति पत्रिका पर आधारित है। यहाँ पद्यांश क्रमांक पहला जो दिया है वो देखिए, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 19 पर है। रात समय ओ मेरे आवे, भोर भय ओ घर उठी जावे, ये अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। वो आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। इस पद्यांश पर आधारित कुछ शब्दार्थ यहाँ पर दिए छात्रों। भोर, भोर का मतलब तड़के, सूरज निकलने से पहले का जो समय होता है उसे कहते हैं भोर। जावे मतलब जाता है, अचरज आश्चर्य, न्यारा निराला, अलग सा, दूजा दूसरा, कोई मतलब कोई, वाके उसके, भरी भरकर, तपन गर्मी, भारी यहां उसका अर्थ होता है बड़ा, तन शरीर। छात्रों, इस पद्यांश पर आधारित आपको कृतियों को हल करना है। पहला प्रश्न है, मतलब पहली कृति है, निम्नलिखित पद्यांश मतलब मुकरियां यहां पर दिए हैं, पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कृति पहली आकलन कृति है, आपको संजाल पूर्ण कीजिए या आकृति पूर्ण कीजिए, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो पहला है आकृति पूर्ण कीजिए। क्या पूछा यहां पर? तारे का आने जाने का ढंग, जो रात में तारे आते भोर होते चले जाते तो उनका ढंग कैसा है। तो यहां ढंग कैसा है छात्रों, जरा देखिए उत्तर में कैसा है। तो तारे का आने जाने का ढंग, रात के समय कैसे आते? चमकते हुए तारे के रूप में आते हैं, और भोर होने पर मतलब सुबह होने पर, सूरज निकलने के पहले भोर के प्रकाश में लुप्त मतलब गायब हो जाते हैं। अगली कृति, अगला प्रश्न है छात्रों, ढोल का गुण, ढोल का कौन सा गुण है वो जरा देखिए। ढोल का गुण है मीठे बोल। कौन से हैं? मीठे बोल। तीसरा प्रश्न है उसका छात्रों, लोटा होता है ऐसा, कैसा होता है लोटा? दो उत्तर लिखने हैं आपको। तो लोटा कैसा होता है? मन का भारी होता है, और दूसरा उत्तर है तन का छोटा होता है। छात्रों, कृति क्रमांक मतलब प्रश्न क्रमांक दूसरा, मुकरियों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों की विशेषताएं लिखिए। तारा, तारा इसकी क्या विशेषता है? तारे क्या विशेषता है? ढोल की क्या विशेषता है? लोटे की क्या विशेषता है? तो आपको इनकी विशेषताएं लिखनी है। छात्रों, यहां पर विशेषता दी है, शब्द और विशेषताएं। तारा, तारा की विशेषता कौन सी है? रात में ही आना और भोर होते ही चले जाना। ढोल की कौन सी विशेषता है? शादी के समय आवश्यक समझा जाना। लोटे की क्या विशेषता है? लोटा मांगने पर जल भरकर लाने वाला है। छात्रों, इसी पद्यांश पर आधारित कृति क्रमांक दूसरी, स्वमत मतलब अभिव्यक्ति, ढोल की उपयोगिता, इस विषय पर 6 से 8 पंक्तियों या वाक्यों में अपने विचार प्रकट करना है, स्पष्ट करना है, विचार लिखना है। यहां नमूना के तौर पर आपको उत्तर दिया है, आप आपके मन से भी उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन इस मुद्दों पर मद्देनजर रखते हुए लिखना है। उत्तर यहां पर दिया है, ढोलक एक भारतीय वाद्य है। यह गांवों तथा शहरों दोनों स्थानों पर रहने वाले लोगों का परिचित तथा उसके बीच लोकप्रिय है। इसके स्वर बहुत मधुर होते हैं। लोकगीतों में ढोलक के स्वर का बहुत उपयोग होता है। अन्य गीतों के संगीत में भी ढोलक के स्वर का बहुत उपयोग होता है। छोटे बड़े हर प्रकार के कार्यक्रम में अन्य वाद्यों के साथ आवश्यकता अनुसार ढोलक का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार ढोलक एक उपयोगी वाद्य है। छात्रों, कृति क्रमांक दूसरी, पद्यांश क्रमांक 2, निम्नलिखित पद्यांश मतलब मुकरिया पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। पद्यांश कौन सा है, कहां है? देखिए, पद्यांश है यहां, पद्यांश क्रमांक दूसरा, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 19 पर है। कैसा है? बेर बेर सोवत भी जगावे,
ना जागू तो काटे खावे। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सखी साजन ना 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 सकी मक्खी। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो। राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सकी साजन ना ना सकी तोता। अर्ध निशाओ आयो भौन, सुंदरता बरने कवि कौन। निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सकी ना चंद। छात्रों, इस परिचित पर आधारित यहां शब्दार्थ दिए हैं। बेर बेर, बेर बेर का मतलब है बार बार, दोबारा दोबारा। सोवत ही नींद से, सोवत ही का मतलब है नींद से, सुप्ता अवस्था से। जगावे जगाती हैं, व्याकुल बेचैन। हक्का बक्का मतलब भौचक्का। सुरंग सुंदर रंग, गुणवंत गुणवान, चटकीला भड़कीला, चमकदार। अर्धनिशा का मतलब है आधी रात। भवन भवन घर मकान महल। बरने वर्णन कर सके, निरखत ही देखते ही। छात्रों, इस परिचित पर आधारित आपको कृतियां हल करनी है। पहली कृति है आकलन कृति। आकृति पूर्ण कीजिए। फिर के अर्थ में आया हुआ शब्द, फिर बार बार के लिए कौन सा शब्द आया है यहां पर। छात्रों देखिए, यहां पर शब्द आया है बेर बेर। कौन सा आया है, बेर बेर। फिर अर्थ में आया हुआ शब्द है बेर बेर। छात्रों, दूसरी कृति, अगली कृति कौन सी, काट खाने वाला कीड़ा। कौन सा कीड़ा काट खाता है, तो यहां पर लिखा है कौन सा कीड़ा, मक्खी। कौन सा काट खाने वाला कीड़ा है, मक्खी। तीसरा प्रश्न है, तोते की सुंदरता में वृद्धि करने वाला तत्व। तोते की सुंदरता किससे प्रकट होती है, वो कौन सा तत्व है, तो है तोते की सुंदरता में वृद्धि करने वाला तत्व। कौन सा है, तोते का सुंदर और चमकदार रंग। चौथा प्रश्न है, आधी रात का मेहमान। आधी रात में कौन आता है, कौन सा मेहमान है, तो आधी रात का मेहमान है चंद्रमा। कौन सा है, चंद्रमा यानी कि चांद। छात्रों, यहां पर दूसरा प्रश्न आपको पूछा है, मुक्रियों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों की विशेषता लिखिए। पहला शब्द है तोता और दूसरा है चंद्रमा। ये दोनों की विशेषता कौन सी है, वो आपको लिखनी है। शब्द है तोता, राम भजन किए बिना कभी सोने वाला, कभी न सोने वाला। राम भजन किए बिना कभी न सोने वाला, मतलब राम भजन किए बिना वो सोता ही नहीं। दूसरा है शब्द चंद्रमा, देखने वाले का मन प्रसन्न करने वाला, जो भी देखता है उसे प्रसन्न कर देता है। छात्रों, कृति क्रमांक दूसरी स्वमत। कौन सा है, स्वमत। गुणवान पक्षी तोता विषय पर 6 से 8 पंक्तियों में वाक्यों में अपने विचार प्रकट कीजिए। यहां उदाहरण के तौर पर दिए, आप आपके मन से भी लिख सकते हैं। तोता, तोता हमारे देश का लोकप्रिय पक्षी है। वो चमकीले हरे रंग का होता है। तोते की बोली बहुत मीठी होती है। तोता बहुत समझदार और शांत पक्षी है। सिखाने पर वो मनुष्य की तरह कुछ शब्द बोल लेता है। उसके मुंह से राम राम, नमस्ते तथा घर के छोटे बच्चे जो होते हैं उनका नाम भी हमेशा अक्सर वो पुकारता है, सुनने में आता है उनके मुंह से। पुराने जमाने के पंडितों के तोतों के संस्कृत बोलने का उल्लेख मिलता है। पुराने जमाने में जो पंडित जी थे वो कहते हैं कि तोते जो हैं वो संस्कृत भी बोलते हैं। तोतों की बुद्धिमानी की अनेक कहानियां प्रसिद्ध है। तोता सबका प्रिय पक्षी है। छात्रों, पद्यांश क्रमांक 3, निम्नलिखित पद्यांश मतलब मुखरिया पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। ये पद्यांश कहां से शुरू होता है, जरा देखिए तो। पद्यांश शुरू होता है, शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखीन से छिन होत न न्यारा। 8 पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। जीवन सब जग जासो कहें, वा बिनु नेक न धीरज रहे। हरे छिनक में ही की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। बिना आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले।
सीरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। इस पद्यांश पर आधारित शब्दार्थ है छात्रों यहां पर। जैसे शोभा, उसका अर्थ होता है सौंदर्य। बढ़ावन हारा मतलब बढ़ाने वाला। क्षीण का मतलब होता है क्षण, क्षण भर। न्यारा अलग सा। पहर 3 घंटे का समय। 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, तो 3 घंटे का एक पहर होता है, 3 घंटे का समय। मनोरंजन मन को प्रसन्न रखने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला। अंजन आंखों में लगाने का एक अंजन। जग मतलब संसार, दुनिया, जहां। जासो जिससे, नेक तनिक भी। धीरज धैर्य। छिनक, छिनक का मतलब एक क्षण, पल। नीर जल। सबही सभी। फूले पुलकित हो जाते हैं। सीरा मतलब ठंडी। भई हुई। लगावत लगाते हैं। छात्रों आपको यहां पर इस पद्यांश पर आधारित कृतियां दी हैं, उसे हल करना है। तो कृति पहली है, आकृति पूर्ण कीजिए। जिसका नेत्रों से बहुत गहरा रिश्ता होता है वो क्या है? वो है अंजन। क्या है छात्रों? अंजन। क्या है? अंजन। जिसका नेत्रों से बहुत गहरा रिश्ता होता है वो क्या है? अंजन। दूसरा प्रश्न है, दूसरी कृति है, 3 घंटे के समय के लिए जिसका प्रयोग होता है वो शब्द। पहर। कौन सा शब्द है? पहर। याद रखे 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, इसलिए 3 घंटों का एक पहर होता है। अगली कृति है, मतलब अगला प्रश्न है, जिसके बिना तनिक भी धैर्य नहीं रहता। जिसके बिना तनिक भी धैर्य नहीं रहता, ऐसा क्या है? नीर। नीर का मतलब होता है पानी। कौन सा शब्द है? नीर। नीर का मतलब पानी। और चौथी कृति यहां पर पूछिए आपको, इसे छाती से लगाने पर हृदय शीतल हो जाता है। किसे छाती से लगाने से पर शीतल हो जाता है हृदय? जरा बताइए। वो है पाती। क्या है? पाती। पाती मतलब पत्र, खत लिखते हैं ना उसे, किसी को पत्र, वो कहते हैं पाती, उसे पाती कहते हैं। अगली कृति है छात्रों, मुखरियों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों की विशेषताएं लिखिए। अंजन, नीर और पाती, तीनों की विशेषता क्या है आपको यहां पर लिखनी है। विशेषता ये है, अंजन। अंजन की विशेषता क्या है? हमेशा सुंदरता में वृद्धि करने वाला है। आंखों में लगा दिया तो आंखों की सुंदरता बढ़ जाती है। नीर। नीर का मतलब होता है पानी, सबको जीवित रखने वाला। पाती। पाती का मतलब पत्र, खत लिखने का। जैसे ही किसी का पत्र या खत आता है, आने पर सबको प्रफुल्लित कर देने वाला होता है, इसलिए पाती। पाती स्त्रीलिंगी शब्द, इसलिए क्या है? आने पर सबको प्रफुल्लित कर देने वाली क्या होती है? पाती। छात्रों कृति क्रमांक दूसरी, स्वमत। क्या है? स्वमत। जल ही जीवन, इस विषय पर अपने विचार 6 से 8 पंक्तियों में या वाक्यों में लिखिए। मनुष्य के लिए भोजन और पानी बहुत आवश्यक है। भोजन के बिना मनुष्य कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, लेकिन पानी के बिना उसका अधिक दिनों तक जीवित रहना कठिन है। इसलिए पानी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पानी अमूल्य है। हमारे शरीर में अधिकांश भाग पानी का ही है। हमें पीने, भोजन बनाने, नहाने, कपड़े साफ करने तथा अन्य कार्यों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी की मात्रा सीमित है, इसलिए हमें संभाल कर पानी का उपयोग, इस्तेमाल करना चाहिए। पानी की एक एक बूंद मूल्यवान है। हमें पानी को दूषित नहीं करना चाहिए और इसे व्यर्थ बहाना नहीं चाहिए। छात्रों यहाँ पर स्वाध्याय समाप्त होता है। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा चैनल ज्ञान समृद्ध दिशा, इसे अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप आसानी से देख सकेंगे। धन्यवाद।